बच्चों का, और फिर बेचैनी हो जाती है, काम होता नहीं। इसलिए वोकैबुलरी और टेस्ट जो प्रक्रिया है, जो पहले प्रक्रिया था वो सही है। क्यों काम नहीं कर रहा क्या? सर वहाँ लगा दियो, रुक जाता है बीच में। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहले निकालो वोकैबुलरी फिर से एक बार हम लोग वोकैब से स्टार्ट करेंगे। इस बैच में चल क्या रहा है वैसे बच्चे? एग्रीमेंट स्टार्ट होगा, वर्ब समाप्त हो गया है, कंजंक्शन समाप्त हो गया है। तो एग्रीमेंट आज स्टार्ट होगा, आज ही समाप्त भी हो जाएगा। तो इसको जरा निकालें। कितना लेसन? 24। 34 पे आ जाइए। एन 34, बहुत दिन से वो कैब नहीं हुआ था। एन 34 पे आ जाइए। एन 34 का पहला वर्ड है डिक्री। डिक्री का मतलब होता है नियम, आदेश, आज्ञा। तो डिक्री को याद करो डिग्री से। जब व्यक्ति को डिग्री मिल जाता है, जब किसी व्यक्ति को डिग्री मिल जाता है तो नियम का पालन करना शुरू कर देता है, वो आदेश का पालन करना शुरू कर देता है। तो डिक्री, डिग्री मिल गया तो नियम पालन हो रहा है। पेडल, पेडल का मतलब होता है फेरी लगाकर बेचना। पेडल, फेरी मारकर बेचना। पेडल को लिंक कर लो पेंडल। अब हॉकर क्या करता है? पेंडल मार के साइकिल में सामान बेचता रहता है। तो पेडल, पेंडल, पेडल, पेंडल, यानी पेंडल मार के बेचना मतलब फेरी लगाकर बेचना। ल्यू, ल्यू मतलब के खातिर, के स्थान पर। तो ल्यू को याद कर लो, इन द ल्यू ऑफ, के स्थान पर। ल्यू मतलब के खातिर, तो इन द ल्यू ऑफ, के स्थान पर। हॉक्स, हॉक्स का मतलब होता है धोखा देना। हॉक्स को लिंक कर लो फॉक्स। फॉक्स हमेशा क्या करता है? धोखा देता है। हॉक्स, फॉक्स, हॉक्स, फॉक्स, फॉक्स हमेशा क्या करता है? धोखा देता है। फॉक्स मतलब लोमड़ी। ग्लेज, ग्लेज का मतलब चमकाना। ग्लेज को लिंक कर लो ग्लास। ग्लास हमेशा चमकदार होना चाहिए, तो ग्लेज, ग्लास। टाइटन, टाइटन कहते हैं विशाल को, असाधारण को। टाइटन, टाइटन घड़ी या टाइटैनिक जहाज विशाल था कि नहीं था? तो टाइटन, टाइटैनिक विशाल था। रिडल, पहेली। रिडल, रेड लाल, रेड लाल ही तो होता है, इससे पहेली क्या बात है? तो रिडल, पहेली। मोनेट्री, वित्तीय। मोनेट्री कहते हैं आर्थिक को, तो मोनेट्री मनी तेरी, आर्थिक मेरी। मोनेट्री मनी तेरी, आर्थिक मेरी। मोनेट्री, वित्तीय। जैनी, जैनी कहते हैं मजाकिया को, मस्करा को। जैनी को लिंक कर लो जॉनी लीवर। जॉनी लीवर कैसा था? मजाकिया था। जैनी, जॉनी लीवर, जॉनी लीवर मस्करा था। इन्फ्यूज, इन्फ्यूज का मतलब प्रभावित कर देना। इन्फ्यूज, प्रभावित कर देना। इन्फ्यूज को लिंक कर लो इनको फ्यूज। इनको फ्यूज कर दो, ये प्रभावित हो जाएंगे। इन्फ्यूज, इनको फ्यूज, प्रभावित हो जाना। बोलो मिलकर, डिक्री, नियम, डिक्री, आज्ञा, डिक्री, आदेश, डिक्री, डिग्री मिलने पर आदेश का पालन करना। डिक्री, डिग्री मिलने पर नियम का पालन। डिक्री, डिग्री मिलने पर आदेश का पालन। पेडल, फेरी लगा के बेचना। पेडल, पेंडल मार के बेचना। पेडल, फेरी लगाना। पेडल, पेंडल मारना। ल्यू, इन द ल्यू ऑफ, के खातिर। ल्यू, इन द ल्यू ऑफ, के खातिर। हॉक्स, धोखा देना। हॉक्स, फॉक्स, धोखा देना। ग्लेज, चमकाना। ग्लेज, ग्लास, चमकदार होता है। टाइटन, विशाल। टाइटन, असाधारण।
रिडल पहेली, रिडल रेडलाल पहेली, मोनेट्री वित्तीय, मोनेट्री मनी तेरी वित्तीय, जैनी मजाकिया, जैनी जॉनी लीवर मजाकिया है, इन्फ्यूज प्रभावित करना, इन्फ्यूज इनको फ्यूज कर दो, प्रभावित होना, पेज पलट दो। डिक्री का मतलब डिक्री पेट डल, पेट डल, ल्यू ल्यू, हॉक्स हॉक्स, ग्लेज ग्लेज, टाइटन टाइटन, रिडल रिडल, मोनेट्री मोनेट्री, जैनी जैनी, इन्फ्यूज इन्फ्यूज। अति सुंदर। कोई टेस्ट बेस्ट मिला है क्या? कोई टेस्ट का किताब मिला था क्या? जरूर मिला होगा, घर पे आपने पढ़ा नहीं होगा। एक इस कलर का आपको बुक मिला होगा, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, एग्रीमेंट मिला था। इसको पलट कर देखने का फुर्सत मिला आप लोगों को, तो इसको पलट के घर पे देखिएगा। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके क्वेश्चंस को बनाइएगा और ना बने तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना। इसमें आंसर बगल में दिया हुआ है, क्वेश्चन और आंसर में तालमेल बिठाइए। अगर तालमेल बैठ गया तो सही है, अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है, पढ़ाया सो नहीं मिल रहा है, कोई दिमाग एक्स्ट्रा लग रहा है, तो फिर आके पूछ डालिए कि सर मैं आंसर ये चाहता हूँ, किताब ने आंसर ये दिया है, आप बताइए बीच का रास्ता क्या है। ये ना हो सकता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बनना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए तो आपको ही ना करना पड़ेगा। भाई नौकरी चाहिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा आपको, समझ पा रहे हो। अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर से कम तो 300 क्वेश्चन होंगे, एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस तो बहुत है। तो 300 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से होगा, मिनिमम मैक्सिमम 500। तो इसको बनाइए, क्या बन जाएगा ना, बहुत सुंदर। अब निकालिए एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है एग्रीमेंट चैप्टर, और कंजंक्शन के जैसा ये महत्वपूर्ण भी है। हम लोगों का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको एसबी एग्रीमेंट कहते हैं। इसी का नाम है सिंटैक्स। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर सिंटैक्स पढ़ा दीजिए, सिंटैक्स भी इसी को कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही सिंटैक्स के नाम से भी जाना जाता है। सिंटैक्स बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट की बात कर रहा है। तो भाई ये काहे का एग्रीमेंट, कैसा एग्रीमेंट? जब सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो क्या वर्ब होता है प्लूरल? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, तो फिर एग्रीमेंट कहाँ हुआ? अरे एग्रीमेंट तो तब होता जब झगड़ा हो। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब कह के प्लूरल आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब कह सिंगुलर आ जाएगा, तब ना एग्रीमेंट की जरूरत है क्या? तो एग्रीमेंट तो तब हो चाहिए, लेकिन ग्रामेरियन ने कहा कि यही पढ़ना है, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। क्या कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है? तो हमने क्या क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट कैसा, यानी हम लोगों को यही पढ़ना है कि आखिर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तो इन्हीं के बीच में हम लोग को समझौता करना है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, चैप्टर है तो देखते हैं पढ़े कुछ मामला क्या है। तो इसमें जो रूल्स है ना, मैक्सिमम रूल्स एडजेक्टिव और प्रोनाउन वाला है। बस में रहो कि ईच एवरी है तो सिंगुलर, ये सब चीज़ है, तो ये सब तो पहले से पढ़ा हुआ है ही, तो फटाफट स्पीड में इसको निकालेंगे हम लोग। इसमें कोई क्लास और क्लासिफिकेशन तो होता नहीं है। तो बेसिकली ये होता क्या है, तो लिखो, सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ
English language. Syntax is that branch of English language. Syntax is that branch of English language in which we study. Syntax is that branch of English language in which we study the art of. Syntax is that branch of English language in which we study the art of using. Syntax is that branch of English language in which we study the art of using correct verbs. Syntax is that branch of English language in which we study the art of using correct verbs. Syntax is that branch of English language in which we study the art of using correct verbs. सिंटैक्स उस चैप्टर को कहते हैं जिसमें वर्ब के करेक्ट यूज के बारे में पढ़ना होता है. फिर से बोल दे रहा हूं, सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच वी स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब्स. आर्ट ऑफ यूजिंग, USING, यूजिंग करेक्ट वर्ब्स. ठीक है, तो सिंटैक्स उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें पढ़ना पड़ता है. पहला इसमें कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब वह भी होगा सिंगुलर, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी होता है प्लूरल. सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. एग्जाम्पल सर, तो हमने एग्जाम्पल दिया द टीचर. अब देखो टीचर है कि नहीं सिंगुलर, तो जाहिर सी बात है इज लगाएंगे. द टीचर इज टीचिंग. यहां पे कर दिया स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स प्लूरल है तो स्टूडेंट्स आर रीडिंग. Students are reading. The teacher is teaching. Students are reading. तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. मिटाऊं लॉलीपॉप. सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल. सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. कॉन्सेप्ट नंबर 2 कॉन्सेप्ट कहता है यदि कोई भी दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला वर्ब हो जाता है प्लूरल. यदि कोई दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो आने वाला वर्ब क्या होता है बच्चे? प्लूरल हो जाता है. राइट. जैसे भाई द बॉय एंड द गर्ल. अब बोलो इज लगाऊं कि आर लगाऊं? तो आर गोइंग टू सिनेमा. तो द बॉय एंड द गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा. तो किसी भी दो नाउन को अगर एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला जो वर्ब होता है वो हो जाता है प्लूरल. नो प्रॉब्लम. कॉन्सेप्ट नंबर 3, जब किसी भी दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला जो वर्ब है वो हो जाता है सिंगुलर. अब यहां पे एग्रीमेंट की आवश्यकता है. क्यों भाई? जब दो नाउन को हम जोड़ते हैं एंड से तो वर्ब होना चाहिए प्लूरल. अब वर्ब क्या हो रहा है? सिंगुलर. तो एग्रीमेंट चाहिए ना, समझौता करना पड़ेगा. तो इन दोनों का जो है रिलेशन पार्ट एंड पार्सल का होता है. पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल का हिंदी होता है अभिन्न अंग. जैसे
bread and butter is my breakfast are sold। अब जहाँ ध्यान दो, हमने कहा ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट आर सोल्ड। यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता है। हमने कहा ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे देखो अगर हमने कहा ब्रेकफास्ट है तो बोलो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। क्यों भाई? क्योंकि ब्रेड और बटर, ये तो नहीं कि ब्रेड चबाया और बटर खा लिया और कूदने लगा के अंदर मिल जाएगा, ऐसा क्या नहीं। तो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर बटर लगाया होगा, फिर उसे टोस्ट किया होगा, तब खाया होगा। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? अभिनंग। तो क्या हो गया? सुन लो, अब हम कह रहे हैं कि ब्रेड बटर आर सोल्ड, बिक गया। तो ब्रेड अलग बिका होगा, थोड़ा कि ब्रेड तभी बिकेगा जब बटर लगाएंगे। आप दुकान में गए, भैया 10 पे बटर दो, 2 पीस ब्रेड दो, ये तो अपनी मर्जी लगाए चल लगाए। तो यहाँ पे 2 वस्तु हो गया, एक समान ब्रेड एक समान बटर, तो यहाँ पे आर लग जाएगा। इसलिए किताब में रट्टा मत मारना कि ब्रेड बटर जहाँ आएगा इजी लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड करेगा सेंटेंस का मीनिंग कैसा है। समझ पाए बात को? तो मीनिंग यहाँ पे हो गया ब्रेकफास्ट, तो इज आ गया, दोनों अभिनंग हो गया। अभिनंग नहीं होगा तो आर लगेगा फिर। तो ऐसे 2-4 वर्ड और हैं, लिखवाता हूं उसको। लिख लो राइस एंड करी, यहां तो उतार लिया ना। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का हिंदी होता है अभिन्न अंग। राइस एंड करी, RIC राइस एंड करी, CURR बाई करी, राइस एंड करी। हॉर्स एंड कैरियज, हॉर्स HORSE, हॉर्स एंड कैरियज, CARRIAGE, हॉर्स एंड कैरियज। हैमर एंड सिकल, हैमर HAMMER, हैमर एंड सिकल, छेनी है थोड़ा, हैमर एंड सिकल, SICKLE, हैमर, HAMMER, हैमर एंड सिकल, SICKLE। इसका हिंदी होता है छेनी है थोड़ा, हैमर एंड सिकल, छेनी है थोड़ा। क्राउन एंड ग्लोरी, CROWN, क्राउन एंड ग्लोरी, GLORY, CROWN, क्राउन एंड ग्लोरी, GLORY, क्राउन एंड ग्लोरी, ताज और खुशियां। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस। स्लो एंड स्टडी, स्लो SLOW एंड स्टडी, STEADY, स्लो एंड स्टडी, STEADY, स्लो एंड स्टडी। बोलो स्लो एंड स्टडी विन द रेस की विंस द रेस? विंस द रेस। यहां तो कोई दिक्कत? स्टडी, धीरे धीरे लगातार, धीरे धीरे लगातार। तो ये सारे वर्ड क्या है बच्चे? सिंगुलर। वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर। डिपेंड करेगा सेंटेंस के नेचर पर हिसाब। अगला कॉन्सेप्ट, अगला आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में, ईच एवरी वाला याद आ रहा है ना? तो पहला कॉन्सेप्ट है ईच एवरी नो के बाद नाउन प्लस एंड प्लस
आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है, सब पता होगा आप लोगों को पहले से। दूसरा, ईच सिंगुलर। तीसरा, वी each of the, either of the, neither of the, every one of the के बाद नाउन तो हो जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब रहेगा सिंगुलर। चौथा रूल, वे यू दे। क्यों भाई? इसके अनुसार ये टोटल 4 कॉन्सेप्ट। ये चीज आपने एडजेक्टिव या एडवर्ब में पढ़ा होगा। पढ़ा है ना? एग्जाम्पल लिखो। नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉय एंड नो गर्ल, no boy and no girl is going is going to win the race. No boy and no girl is going to win the race. No boy and no girl is going to win the race. No boy and no girl is going to win the race. आगे लिखिए। each of the students are laborious. Each of the students are laborious. Each of the students are laborious. बोलो right or wrong? दूसरा, each of the students are laborious wrong है ना? नेक्स्ट लिखो, each of the students बोलो is laborious क्या laborious? Is laborious. Each of the students 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 is laborious. Next, we each, we W-E-V, we each, we each, we each, we each
बोलो आर लगाएं कीज लगाएं? तो लिखो वी ईच आर वेरी ऑनेस्ट इन आवर वर्क। 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 तो ये सब चीज पहले से क्या होगा, पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमने इसको काम करा। ये एडजेक्टिव में आपको पहले पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा था? ध्यान नहीं है क्या? सब पढ़ाया था। आगे बढ़ो, अगला कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि कोई भी चीज हो, जैसे बच्चे ध्यान देना पे कि आर्टिकल हो, ए आर टी मतलब आर्टिकल, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस एंड एडजेक्टिव। अब देखो हमने दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ दिया, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। क्यों? जितना आर्टिकल उतना नाउन। आर्टिकल एक तो नाउन भी एक। दूसरा कॉन्सेप्ट, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस फिर से आर्टिकल फिर से एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। ये दो हो गया जड़। इसी से निकलता है तीसरा, नाउन प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो वर्ब सिंगुलर। इसी से निकलता है कि आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड, आर्टिकल प्लस नाउन, तो वर्ब हो जाता है प्लूरल। कहने का सेंस है बाबू कि जितना आर्टिकल होगा उसके अनुसार वर्ब होगा सिंगुलर प्लूरल। आर्टिकल एक तो सिंगुलर, आर्टिकल डबल तो प्लूरल। इसे बोलते हैं द पोएट एंड फिलोसफर, द पोएट एंड द फिलोसफर। समझ रहे हो? अ रेड एंड ब्लैक काउ इज, अ रेड एंड अ ब्लैक, एक लाल और एक काली गाय। समझ रहे हो? इसमें कहा यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो 4। इसको उतार लिया? उतार लो। नाउन का फर्क पड़ेगा। नाउन एक, आर्टिकल एक। आर्टिकल एक है तो नाउन एक ही ना होगा। हाँ, लिखिए अ रेड एंड ब्लैक, अ रेड एंड ब्लैक काउ, अ रेड एंड ब्लैक काउ, अ रेड एंड ब्लैक काउ, अ रेड एंड ब्लैक काउ। बोलो इज होगा क्या होगा? इज इन द फील्ड। A red and black cow is in the field. A red and a black cow is in the field. दूसरा, a red and a black, a red and a black cow are in the field. A red and a black cow are in the field. सर दूसरा स्ट्रक्चर में एंड भी होता है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस आर्टिकल।
एंड तो होगा बेटा, छूट गया क्या एंड? आर्टिकल प्लस एडिटिव प्लस एंड प्लस हर सब में एंड तो है ही। एंड बोला हूँ, लिखा नहीं है ना, छूट जाता है पेन राइटिंग में। नेक्स्ट लिखो, द पोएट एंड फिलोसफर। द पोएट POET, द पोएट एंड फिलोसफर PHILOSPHER, द पोएट एंड फिलोसफर, द पोएट एंड फिलोसफर हैज, बोलो हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? हैज। तो द पोएट एंड फिलोसफर हैज कम टू मीट मी। द पोएट एंड फिलोसफर हैज कम टू मीट मी। नेक्स्ट लिखो, द पोएट एंड द फिलोसफर, द पोएट एंड द फिलोसफर, द पोएट एंड द फिलोसफर, बोलो हैज की हैव? हैव कम टू मीट मी। अंतर नहीं है यहाँ पे, एक ही व्यक्ति, जैसे तुम कहो कि धर्मेंद्र सर टीचर भी हैं और DSL के मालिक भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो तीनों व्यक्ति कितना है? तो आर्टिकल एक लगेगा, द टीचर, डायरेक्टर एंड प्रोपराइटर ऑफ द DSL। तो व्यक्ति कितना हो गया? एक हो गया तो सिंगुलर। अब यहाँ पे तीनों अलग अलग पर्सन होता तो प्लूरल, आर्टिकल उतनी बार आ जाता। तो द पोएट एंड द फिलोसफर, दो बंदे हो गए तो वहाँ पे हैव लग जाएगा। द पोएट एंड फिलोसफर एक बंदा है, सिंपल फंडा है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि इसे बोल देते हैं सम ऑफ दी, ऑल ऑफ दी, नन ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी, हाफ ऑफ दी, 40% ऑफ दी, 30% ऑफ दी, रेस्ट ऑफ दी। तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखना जरा गौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक रूल में 50 रूल। क्या होता है भाई, उसको देखिए। इंडेफिनिट नंबर प्लस ऑफ प्लस द, ठीक है ना, प्लस अगर तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन है या फिर काउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है जी तो ये आजीवन होता है सिंगुलर, प्लस वर्ब भी लेता है सिंगुलर। अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल प्लस वर्ब भी होता है प्लूरल। एक कॉन्सेप्ट है, ये दोनों रूल 100% सत्य है, लेकिन एक रूल 1% होता है, मात्र 1%। वो क्या है कि काउंटेबल तो है, सिंगुलर है और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। 1% यह भी सत्य होता है, मतलब काउंटेबल है तो 100% होना क्या चाहिए? प्लूरल, लेकिन 1% क्या हो जाता है? सिंगुलर। तो पहले मैं इसी की बात कर रहा हूं, क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाफ ऑफ द एप्पल इज rotten. Half of the apples are rotten. Half of the apple is rotten. Half of the apples are rotten. अब यहाँ पे ध्यान देना बहुत बात है। अब हाफ ऑफ द एप्पल, एप्पल एक है, देखो अब एक एप्पल का आधा सड़ा हुआ है, एप्पल मैंगो बना दिया। एक एप्पल है, देखो एक एप्पल है। अब इसका कह रहा है कि हाफ, आधा क्या है? रोटेन सड़ा हुआ। और नीचे कह रहा है कि ढेर सारे एप्पल हैं।
आधे क्या हैं, सड़े हुए हैं। तो बहुत सारे एप्पल्स में से आधे सड़े हुए हैं। तो मैटर है हाफ ऑफ समझना है। अब इसमें तुम हजारों वर्ड लगा दो, सम ऑफ दी एप्पल, मतलब एक ही एप्पल में कुछ सड़े हुए हैं। आपको व्यक्ति क्या है कि सर एप्पल के बदले लगा दूंगा बॉय, कि हाफ ऑफ द बॉय इज एब्सेंट, हाफ ऑफ द गर्ल इज प्रेजेंट, हो सकता है। हाफ ऑफ द गर्ल्स हो सकता है, हाफ ऑफ द बॉयज हो सकता है, हाफ ऑफ द बॉय, हाफ ऑफ द पेन, कैसे होगा भाई? मतलब जिसको तुम आधा कर सकते हो वही ना होगा, इसलिए हमने 1% लिया। हाफ ऑफ द वाटर, हाफ ऑफ द मिल्क हो सकता है, हाफ ऑफ द बॉयज हो सकता है, लेकिन हाफ ऑफ द बॉय नहीं हो सकता, इसलिए इसको कर दिया हमने 1%। मतलब वही हो सकता है जिसको हम काट पीट कर सकते हैं। तो ऐसे हाफ ऑफ द के जैसा बहुत सारा वर्ड है जो हमको जानना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर यही होता है। हैं? तो जूता आधा होता है, आधा तो पहनते हो। दो तो नंबर काउंट ना हो गया जी। आधा का मतलब तोड़ना ना हुआ बिल्कुल। हाफ का मतलब आधा, यहां से समझा? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका सबका यूज ऐसी, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट नंबर। इंडेफिनिट का मतलब जो निश्चित नहीं हो। इसमें क्या क्या आएंगे? हाफ ऑफ दी, सम ऑफ दी, ऑल ऑफ दी, लॉस्ट ऑफ दी, फ्यू ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी, नन ऑफ दी, बहुत सारे वर्ड आएंगे इसमें। तो सारे शब्द में लिखवा दे रहा हूं आपको। यहां तक उतार लिया पहले। तरह तरह के बच्चे हैं कि नहीं? लिखो प्लेंटी ऑफ दी, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, all of, rest of, a lot of, lots of, a lot of, lots of, 2/3 of, 2/3 of, 3/4 of, 3/4 of, परसेंट ऑफ। अब परसेंट ऑफ में जो मर्जी करे जोड़ दो, 40% ऑफ, 30% ऑफ, ETC, ETC, नन ऑफ लिख दिया है, जोड़ दो, नन ऑफ, सम ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो नन ऑफ का ही, लिखो नन ऑफ द काउंटरफिट मनी, none of the counterfeit, COUNTERFEIT, none of the counterfeit money, COUNTERFEIT, none of the counterfeit money, बोलो हैज होगा कि हैव होगा? हैज। तो none of the counterfeit money has been found, none of the counterfeit money has been found, none of the counterfeit money has been
फाउंड। नीचे लिखो नन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, none of the 10 students, none of the 10 students, none of the 10 students, bolo has ki have finished the examination yet. None of the 10 students have finished the examination yet. None of the 10 students have finished the examination yet. None of the 10 students have finished the examination yet. Next लिखो, एग्जाम्पल चाहो तो और लिख लो। लिखिए most of the students were laborious in my class. Most of the students were laborious in my class. Most of the students were laborious in my class. Most of the milk is destroyed. 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 बोलो कोई परेशानी हो रहा है बताओ। Most of the milk is destroyed. ठीक है बालक, 1/3 होगा। 1 है तो थर्ड होगा, 2 है तो थर्ड्स होगा, 3 है तो फोर्थ होगा। आगे चलो, अगला वर्ड है a number of और द नंबर ऑफ। कुछ पूछना चाह रहे हो? एग्जाम्पल नहीं दिया क्या? क्या रूल था? हाँ, तो पहला एग्जाम्पल तो उसी का दिया हूं। इतना जो खेल खेला हूं उसी का तो खेला हूं। हाफ ऑफ द एप्पल, हाँ, सबसे पहले उसी को पढ़ाया हूं। उसको पढ़ाया बोर्ड पे, बाकी दोनों तो 100% है ही। और जितना मन कर एग्जाम्पल बोलो ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स, lot of the water, all of the water, some of the water, some of the water, 40% of the water this river is polluted, 40% of this class is annoyed। जितना मन करे बोलो, है ना। an number of और the number, an number of के बाद noun plural, verb plural। क्यों भाई? a number of और the number of दोनों का हिंदू था निश्चित, संख्या में ज्यादा, संख्या में ज्यादा। अन नंबर ऑफ अनिश्चित, संख्या में ज्यादा। द नंबर ऑफ संख्या में ज्यादा बट निश्चित। ठीक है। इसके बाद नाउन होता है प्लूरल, लेकिन वर्ब होता है सिंगुलर। द का मतलब निश्चित होता है, ए का मतलब अनिश्चित होता है। ठीक है। इसका मतलब हुआ बिल्कुल लोग बिखरे हुए हैं, लेकिन यहां बाउंड्री दे दिया गया, यहां पे ढेर सारे हैं। सुना बाबू? a number of और the number of, a number of नॉन प्लूरल वर्ब प्लूरल, the number of नॉन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। समझ पाए इसको? ये अनगिनत है, कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी बाउंड्री है, लिमिट है, ये अनलिमिटेड है। ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा है। जैसे तुम बोलना चाहते हो कि मेरे पास यार बहुत सारे दोस्त हो गए हैं, तो बोलोगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज माय फ्रेंड। और तुम बोलो कि यार अनगिनत लोग मूवी देखने गया है, तो अन नंबर ऑफ मूवी देखने गया अनगिनत, तो तुम काउंटिंग किए थे उसको, क्या मतलब? तो अन नंबर ऑफ बॉयज आर गोइंग टू सिनेमा। लिखो
A number of boys are going to cinema. A number of boys are going to the cinema. A number of boys are going to cinema. A number of boys are going to cinema. The number of students is my friend. 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 The number of friend is my the number of students is my friend. समझ में आया बात नहीं? आसो बोलो। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। उसी में कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग। क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं? अगला वो देखिए, मोर देन वन अगर एक साथ प्रयोग किया जाए, मोर देन वन बिल्कुल एक साथ आया है, तो इसके बाद नाउन होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब भी सिंगुलर। अगर मोर अलग हो, मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, और देन वन अलग हो तो वर्ब भी होता है प्लूरल। मोर देन वन एक साथ हो तो वर्ब नाउन होते हैं सिंगुलर काउंटेबल और वर्ब भी होता है सिंगुलर। अगर मोर देन वन को तोड़ दिया जाए तो मोर के बाद नाउन होता है प्लूरल और वर्ब भी आगे होता है प्लूरल। ये सब रूल याद करना पड़ेगा। मोर देन वन एक साथ तो सब सिंगुलर, मोर अलग देन वन अलग तो सब प्लूरल। ऐसे ही देखो दिमाग में क्या होता है ना कि दिन भर जब आप पढ़ेंगे तो आधा घंटा पौना घंटा उसको गुनना पड़ता है। पढ़ा फिर सोचते रहे क्या क्या हो सकता है, तब तैयारी होती है। तैयारी एक साधना है, उस साधना को साधना पड़ता है। पढ़ तो लिया, अब आंख बंद करके उसी पर मनन कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं क्या होगा, क्या करें, कैसे करें, तब जाकर के जो है माइंड एक्टिव होता है, शार्प होता है। उसको गुनना कहते हैं। पढ़िए और गुनिए। टफ कंपटीशन हो गया है, लेकिन तुम लोग के लिए खिलौना हो जाएगा। लिखो मोर देन वन, नौकरी कुछ है तुम लोग के लिए, लिखो मोर देन वन, मोर देन वन स्टूडेंट के स्टूडेंट्स, लिखो मोर देन वन स्टूडेंट वाज प्रेजेंट की वर प्रेजेंट, वाज प्रेजेंट इन द क्लास। मोर देन वन स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास। More than one student was present in the class. More than one student was present in the class. More than one student was present in the class. More than one student was present in the class. More than one student was present in the class. दूसरा more students, more students than one, more students than one। बोलो was present की were present, were present in the class। more students than one were present in the class। मोर देन वन एक से ज्यादा। देखो सबसे पहले ध्यान दो कि ये जो पढ़ रहे हो ना वो कॉमन एरर के लिए पढ़ रहे हो, इसको हिंदी बिंदी के चक्कर में ना पढ़ो, ये सब चीज़ याद करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अरे मोर देन वन का हिंदी तुमको भी पता है, मुझको भी पता है, तो ये हिंदी बिंदी मत निकालो कि सटीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्यों किया? इसलिए कि तुम्हें भीड़ से बाहर किया जाए।
या और क्या रास्ता होगा भाई? ना तो ये सब स्पोकन में काम आता है, ना तो राइटिंग में काम आता है, ये सब ग्रामर है, इसको प्योर ग्रामर कहते हैं। बहुत सारे रूल्स में 2-4 रूल ऐसे होते हैं जो टिपिकल होते हैं, वो काम नहीं आते लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आप पढ़े रहेंगे तो भीड़ से अलग हो जाएंगे, आप परीक्षा में पास कर जाओगे। और क्या है? अब रूल्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब क्या है इसका? इसी पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन होगा। अब वहां दे देगा मोर स्टूडेंट देन वन, तो तुम पकड़ो कि सर मोर के बाद होता है प्लूरल, यहाँ दे दिया स्टूडेंट, करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। भाई तुमको तो हमसे अधिक ना पढ़ना पड़ेगा। कट थोड़ा कंपटीशन है, अगर आसान पूछेगा तो हर कोई नहीं बना देगा, फिर समझ में आया? इतना पढ़ाता हूं, सो तो क्वेश्चन बनता ही नहीं होगा तुमसे। अब खुद सोचो क्वेश्चन क्यों नहीं बनता? हमने किताब तुमको दे दिया है, ईमानदारी से बोलो कि एक भी दिन बनाया है, प्रैक्टिस किया है? तो स्वर्ग चाहिए तुमको तो मरूंगा मैं। स्वर्ग तुमको चाहिए तो मरना तुमको ना पड़ेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि मरे कोई और स्वर्ग हमको मिल जाए। जिसको स्वर्ग चाहिए मरना तो उसी को पड़ेगा बाबू। अब नौकरी तुमको चाहिए तो प्रैक्टिस तुम ही ना करोगे, तो बच्चा कहता सर करवा दीजिए ना, तो करवाता भी हूं, तुम भी करो साथ साथ। क्या समझ आया बाबू? वोकैबुलरी देता हूं याद करने के लिए, करते हो याद? नहीं करते। तो 1.5 घंटा यहाँ आने से लग जाएगा नौकरी। अरे 1.5 घंटा यहाँ चापो, 1.5 घंटा घर पर चापो, तो नौकरी लगेगा जी। 1.5 घंटा यहाँ पढ़ो, 1.5 घंटा घर पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो अंग्रेजी कम से कम, तब ना होगा। अगर लिखो 2 बार लिखो, पेरेंट और पेरेंट्स, PARENT पेरेंट, और नीचे लिखो PARENTS पेरेंट्स, PARENT पेरेंट, और नीचे लिखो पेरेंट्स। पेरेंट में लिखो माता या पिता, आइदर पॉप और मॉम। पेरेंट में लिखो माता या पिता, माता या पिता लिखो पेरेंट में। हिंदी होगा सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर, पेरेंट होगा सिंगुलर और वर्ब भी लेगा सिंगुलर। और पेरेंट्स में लिखो माता पिता दोनों, माता प्लस पिता, प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल, तो हो जाएगा प्लूरल और वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। जैसे मैं बोलूं कि उसके माता या पिता में से कोई एक आ रहे हैं, तो बोला हिज पेरेंट इज कमिंग, क्या आर कमिंग? लिख लो हिज पेरेंट इज कमिंग, हिज पेरेंट इज कमिंग, और नीचे लिखो हिज पेरेंट्स आर कमिंग, हिज पेरेंट्स आर कमिंग। इसके साथ समाप्त हो गया। तो इसमें कोई जान थोड़े है, लॉलीपॉप लॉलीपॉप नहीं है ये। वो घड़ी 10 मिनट स्लो हो गया है। कल शुरू करूंगा प्रीपोजिशन। आपका बैच मंगलवार को खत्म हो जाएगा। उसके बाद बुधवार से टाइम एंड 10 शुरू करूंगा नए बच्चे के साथ। इसके बाद 7वें बैच में, 7वें बैच में कुछ चल रहा होगा, पता करना पड़ेगा। जो बात करूंगा इसको बंद करने के बाद। तो आज इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन के साथ अगले बैच में। थैंक यू वेरी मच।